सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन प्रोडक्ट ऑफ रूट। मैंने प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या बताया था बेटा? सी अपॉन अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अब मैंने क्या बोला, 3 फॉर्मूले बताए थे, जिससे पूछू वही था, जिससे पूछू वही। तो साली बेटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बताया था? वेरी गुड, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, मैट्रिक्स बोथ। प्लस नहीं, मल्टीप्लाई अल्फा प्लस बीटा। बेटा ये तीनों फॉर्मूले याद कर लेना है ना। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। और थर्ड फॉर्मूला मैंने बोला था अल्फा माइनस बीटा का, क्या बोला था? अल्फा प्लस बीटा माइनस 4 अल्फा। ठीक है, अब इस पर हम प्रॉब्लम करेंगे। माइनस 4 अल्फा बीटा। बेटा ये दिख रहा है आपको 4 अल्फा बीटा? यहाँ पर लाइट का फोकस आ रहा है आपको, दिख रहा है ना 4 अल्फा बीटा? कोई बात नहीं, इसको हटा देता हूँ फोकस से, इधर थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। पहले लिख लो इसको, फिर मैं इसको हटा देता हूँ, इसका फोकस इधर कर लेंगे। हेलो, हाँ मतलब इसको ऑर्डर करने से क्या होगा? हाँ हाँ, वो डेट जहाँ पर भी है ना वो निकाल दो। हाँ ये 2 डेट की जगह, वो 2 डेट की जब निकाल दो तो सेम पर। हाँ वो तो सही है। हाँ हाँ सुबह करो। अच्छा कितना खर्चा है? हाँ अच्छा, क्या कलर के लगेंगे? वही तो फिर, और ये उठ जाएगा अपना। हाँ जरा समझ नहीं पाएगा, ये मतलब 50% भी दिया ना बहुत सारी। हाँ 2000 तो 1,500 तो 45 कितना लगेगा? चलो जो है वो तो चलो, लेकिन आप चलिए लिखो भाई, इस पर प्रॉब्लम लिखो। यस देखो, if alpha and beta are the roots of the equation, if alpha and beta are the roots of the equation,
2x² minus 5x minus 9 equal to 0. 2x² minus 5x minus 9 equal to 0. Then find the equation. Whose roots are, yep, then find the value of, then find the value of alpha square upon beta plus beta square upon L. Then find the value of alpha square upon beta plus beta square upon L. अब देखना बेटा इसको, टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 9 इक्वल टू 0. ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ए का वैल्यू कितना है बेटा 2, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू माइनस. ठीक है, ये आपका एबीसी का वैल्यू आ गया. एक सेकंड देखो, एबीसी का वैल्यू आ गया. अब मुझे सम ऑफ द रूट डायरेक्ट में अल्फा प्लस बीटा, मैंने क्या बोला था फॉर्मूला माइनस बी अपॉन. तो माइनस बी का वैल्यू ब्रैकेट में रखना है बेटा हमें अपॉन ए. तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर कितना हो गया बेटा प्लस. माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा प्लस. तो वैल्यू कितना आ गया अल्फा प्लस बीटा की 5.3. इसमें कोई डाउट, सबको क्लियर है. अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या था भाई, प्रोडक्ट ऑफ द रूट हमारा सी अपॉन ए है अपॉन 2. ये आपका प्रोडक्ट ऑफ द रूट. लिख लीजिए बेटा, हो गया, आंसर भी आ गया. आगे निकालना है मेरे भैया, भावनाओं को तो समझ. बेटा कंगना ओ कंगना, यस सर. बेटा ऑफलाइन आ जाए ना, मैं 10 मिनट पहले छोड़ दिया करूंगा तेरी क्लास को वापस 6 बजे वाली के लिए. हैं क्या बोलो, देख ट्राई कर ले, आ जा ऑफलाइन है बेटा. हाँ सर. 10 मिनट हाँ चल देख लेना, 10 मिनट पहले छोड़ दूंगा ताकि आप अपनी क्लास के लिए सब पहुंच जाए. या फिर मैं उससे बात करूंगा देखते क्या बोलती है. अल्फा स्क्वायर हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन एल्सियम ले लीजिए भाई, अल्फा बीटा करो मल्टीप्लाई. बेटा करना है अल्फा बीटा को बीटा से डिवाइड कर, क्या बचा. अब ये अल्फा किससे मल्टीप्लाई होगा, अल्फा स्क्वायर से. कितना हुआ अल्फा, समझ आया. अल्फा बीटा को बीटा से डिवाइड किया तो अल्फा आ गया, और वह अल्फा इससे मल्टीप्लाई होगा अल्फा क्यूब प्लस कितना हुआ बीटा क्यूब. वेरी गुड, बीटा क्यूब. नाउ व्हाट इज अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब फॉर्मूला, यही लिखवाया था. यस फॉर्मूला जो अभी लिखवाया था, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा. अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये सबकी वैल्यू रख दी. अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख दी, अल्फा बीटा की वैल्यू रख दी और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख दी. करो भाई 5/2 का होल क्यूब, किसान 5/2 का होल क्यूब 125. बिल्कुल सही है 125.
अब बेटा देखो इधर ये माइनस का और ये भी माइनस का, तो माइनस से माइनस मिलके प्लस। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। 3 इंटू 9 27, 27 को 5 से मल्टीप्लाई करो 135 135, ये प्लस का हो गया 135 डिवाइड बाय कितना हो गया बेटा 4 ना तो कोई दिक्कत, ऊपर एलसीएम आ गया इन दोनों का 8, ये 8 एलसीएम आया तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा -9/2। देखो इधर अब समझना, ये 8 है ये 2 है, कैंसिल होगा, किसी पर टाइम कैंसिल हुआ। अब बेटा ये 4 किससे मल्टीप्लाई होगा जाके -9, तो ऊपर कितना होगा 125 प्लस और 4 मल्टीप्लाइड बाय -9, कितना हो गया ऊपर 395 अपॉन माइनस या -395 अपॉन, ये इसका आंसर होगा -395 अपॉन 30। दिस इज द वैल्यू ऑफ, क्लियर। तो इस तरह की प्रॉब्लम कुछ ही आती है, बिल्कुल सेम आपके पॉलिनोमियल में भी इस तरह की प्रॉब्लम आती है, बिल्कुल सेम है। वहां पर रूट की जगह क्या लिखा होगा 0, बस, बाकी अंतर कुछ भी नहीं है। वहां पर ऐसे लिखा होगा, इसी प्रॉब्लम को ऐसे लिखा होगा एफ(x) क्या थी इक्वेशन हमारी अभी, बस इक्वल टू 0 नहीं होगा, वो पॉलिनोमियल हो जाएगा, बाकी सेम है। अल्फा प्लस बीटा वही होगा 5/2 और अल्फा बीटा 0। चलिए नेक्स्ट हटा दें। ऑनलाइन सबने कॉपी कर लिया बेटा चारों ने? यस सर। यस सर। रूपल और रूपल दी ग्रेट, आवाज नहीं आ रही तेरी रूपल, रूपल कहाँ है ये, मौलिक बगैरवाल आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम, if alpha and beta are the roots of the quadratic equation, x square minus 5x plus k equal to 0. If alpha minus beta equal to 1, then find the value of k. If alpha minus beta equal to 1, then find the value of k. जी सर। हाँ बेटा बोल। सर एक बार इक्वेशन वापस रिपीट कर दोगे क्या? बिल्कुल कर रहा हूँ बेटा, दोबारा लिखो। If alpha and beta are the roots of the quadratic equation x square minus 5x plus k equal to 0, such that alpha minus beta equal to 1, find the value of k. Find the value of k. ये था वही प्रॉब्लम, क्लियर है? चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के इक्वल टू 0, बोलिए सम ऑफ द रूट, डायरेक्ट बोल सकते हैं हम 5,
कि मैं ABC लिख के बताऊं कि डायरेक्ट बोल दोगे? डायरेक्ट बोल दोगे भाई? यदि किसी को दिक्कत आ रही है तो ऐसे कर लो, A का वैल्यू 1, B का वैल्यू -5, C का वैल्यू 3, अल्फा प्लस B का -B/A, ये और चाहो तो डायरेक्ट लिख देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं। B/A कितना, -B/A कितना आएगा? देखो -5 और A की वैल्यू कितना आ गया? अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया बेटा? 5 आ गया। ठीक है, पीछे सबको क्लियर है? अच्छा, अल्फा प्लस बीटा कितना गिवन था? अच्छा, अल्फा बीटा कितना हो गया? क्या हो गया? B/A। ठीक है, अल्फा माइनस बीटा कितना गिवन है? और अल्फा प्लस बीटा आ रहा है 5। इन दोनों को ऐड कर दो, करो ऐड, अल्फा प्लस अल्फा, ये कैंसिल, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? 3। अब अल्फा की वैल्यू 3 आई तो बीटा की वैल्यू कितनी आ रही होगी? रखो अल्फा की वैल्यू 3 इसमें रख दो। बोलो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 2। यहाँ तो कोई दिक्कत? नो सर। अल्फा इक्वल टू 3, बीटा इक्वल टू 2 में किसी को दिक्कत? पीछे। अच्छा, मुझे के की वैल्यू निकालनी है। के किसके इक्वल है? मौलिक दी दिखे। अरे के किसके इक्वल है? अल्फा बीटा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है तेरे पास? तो दोनों को मल्टीप्लाई कर, कितना हुआ? 6। तो के की वैल्यू कितनी आ गई? वेरी गुड। क्या इन दोनों को ऐड करा? अल्फा प्लस अल्फा कितना हो गया? बीटा से बीटा कैंसिल हो गया ना, दोनों डिफरेंट साइन के। और 1 + 5 कितना हो गया? 6 हो गया। अल्फा की वैल्यू 3 आ गई, बीटा की वैल्यू 2 आ गई। नाउ अल्फा बीटा इक्वल टू के 3 2। तो के का वैल्यू कितना आ गया बेटा हमारा? 6 आ गया। के इक्वल टू 6। क्लियर है सभी को? 6। किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। चलिए लिखिए बेटा। अगला लिखिए। इसी तरह की आपकी एमसीक्यू आएगा, वो इसमें यही बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ के। 4 ऑप्शन दे देगा वो आपको। एक में देगा 1 2 3 6, तो आंसर 6 हो जाएगा। ऑप्शन ऐसे ही बनेंगे। अभी मैं इसकी है ना डीबी बना के दे दूंगा तुम्हें। अब सब है एमसीक्यू। यहाँ पर जो टेस्ट होंगे आपको होमवर्क साथ में मिलेगी, वहां पर करना, फिलअप करना, सब दूंगा मैं, चिंता मत करो। इफ सम ऑफ द, देखो नेक्स्ट कॉलम, if sum of the square of quadratic equation, sorry, sum of the squares of roots of quadratic equation, मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो, if sum of the squares of roots of quadratic equation, sum of squares of roots of quadratic equation, सर कैमरे में नहीं दिख रहा। अरे सब दिखेगा, चिंता मत करो, सब कर दूंगा मैं, चिंता। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर -8x + k = 0 is 40.3। तो हमें k का वैल्यू निकालना। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x स्क्वायर -8x + k = 0 is 40। तो हमें k का वैल्यू निकालना। अल्फा प्लस बीटा डायरेक्ट लिख दें 8। बेटा डायरेक्ट लिखने में दिक्कत तो नहीं है? पक्का किसी को भी नो सर। दिक्कत हो तो बोल दो, मैं। हाँ बेटा बोल।
बेटा कुछ बोल रहा है मौलिक? नहीं सर मैं तो बोल रहा था कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा। रूपल आवाज आ रही है अब? यस ठीक है, तो तेरी आवाज नहीं आ रही थी आज इसकी। अल्फा बीटा कितना है बेटा? के। अल्फा बीटा कितना है? के। अच्छा हमें क्या गिवन है देखो, हर एक रूट्स का स्क्वायर, मतलब अल्फा स्क्वायर गिवन, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू कितना गिवन है? 40। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 40 गिवन। तो अभी लिखवाया था फॉर्मूला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्या था भाई? -2 Now what is the value of alpha plus beta? 8 minus 2k equal to, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? ये 64 इधर आ जाएगा बेटा, तो हमारा k का वैल्यू कितना आ गया? तो द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू, k का वैल्यू हमारा 12 है। क्या सभी को क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? यस सर चलिए लिख लीजिए बेटा। बेटा आपको इंग्लिश का लिंक मिल गया था, 6:30 बजे कनेक्ट कर लेना है। यस सर। सबने लिख लिया? आता है? यस सर निहारिका बेटा हो गया? तेरा तो आरबीसी है, सीबीएसई है। मैं पहले मम्मी बोल रही थी ना आरबीसी लिया नहीं। नेक्स्ट लिखो, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, नेक्स्ट प्रॉब्लम, if the roots of the quadratic equation are 5 and 3, 5 and 3, if the roots of quadratic equation are 5 and 3, then find the equation, then find the equation। हमें रूट 5 और 3 गिवन है बेटा, तो हमें इसका इक्वेशन निकालना है, हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोल। सर आपने देन फाइंड द के बाद क्या बोला? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके सर। अब देखो रूट, पहले तो एक चीज समझो, जब आपको रूट गिवन होते हैं तो उसकी इक्वेशन ये होती है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू जी। ये इक्वेशन होती है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू जी। अब हमको दो रूट गिवन है, एक तो 5 गिवन और एक 3 गिवन, तो अल्फा इक्वल टू 5 और बीटा इक्वल टू 3। तो बेटा सम ऑफ रूट 8 आ गया, सम ऑफ रूट 8। अब हम निकाल लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट। बेटा कल से हम इसमें वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे, तो आप कल जिसको ऑनलाइन आना ऑफलाइन आना है वीडियो आप, ठीक है 15। तो ये डिसाइड हो गया कि भाई जिसको आना है वो आओ, ठीक है। लेकिन प्लीज थोड़ा सा ढीली से निकला करो यहाँ से, मतलब थोड़ा झुंड बना के मत निकलो। अभी सिर्फ तुम्हारे है ना, उसके लिए मैं कर रहा हूँ ये चीज़, रिस्क ले रहा हूँ, ठीक है। मुझे ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मेरे को रिस्क भी तुम्हारा ये है कि तुमसे मिलता रहूँगा तो तुमको भी कॉन्फिडेंट आता जाएगा, कॉन्फिडेंस आएगा और चीज़ें क्लियर होगी, और जो भी चीज़ें तुम यहाँ पर क्लियर कर सकते हो। नाउ इक्वेशन,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सम ऑफ द रूट कितना हो गया 8 प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई? एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरह की एक 1 मार्क्स की प्रॉब्लम ऐसी भी पूछी जा सकती है एमसीक्यू में। भाई वो रूट दे देगा, बोलेगा बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। क्लियर है बेटा? गलत हो जाएगा बेटा, वो तो पॉलिनोमियल हो जाएगा। पॉलिनोमियल पूछा है तो इक्वल टू 0 नहीं लिखना है। इक्वेशन पूछा है, इक्वेशन का मतलब होता है इक्वल टू 0 या इक्वल टू कोई कांस्टेंट। तो यहाँ पर इक्वल टू 0 आएगा। ये क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। If alpha and beta, next problem. If alpha and beta are the roots of the quadratic equation, x square minus 1 equal to 0. X square minus 1 equal to 0. Then find the root, find the equation. Then find the equation whose roots are 2 alpha upon beta, 2 alpha upon beta and 2 beta upon alpha. 2 alpha upon beta and 2 beta upon alpha. चलिए देखिए, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 हम दो तरीके से इस प्रॉब्लम को कर सकते हैं। जरूरी नहीं है अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा, आप तो डायरेक्ट वैल्यू भी निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 1। अब यदि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? प्लस माइनस 1 आएगी। वेरी गुड। एक्स की वैल्यू क्या आएगी? प्लस माइनस 1। ये चीज समझ में आ गई भाई? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस। एक को आपने अल्फा मान लिया, किसी को भी मान लो कोई फर्क नहीं पड़ता 1। और बीटा किसको मान लिया आपने? माइनस। अब मुझे निकालना है, देखो रूट क्या है? तो बेटा सम ऑफ न्यू रूट, क्योंकि आपको अब अगली इक्वेशन निकालनी जिनके रूट्स हैं। सम ऑफ न्यू रूट क्या है? 2 अल्फा अपॉन बीटा प्लस अल्फा की वैल्यू 1, बीटा की वैल्यू -1, बीटा की वैल्यू -1, अल्फा की वैल्यू 1। तो बेटा सम ऑफ न्यू रूट कितना आ गया? -1। क्या ये समझ में आया जो मैंने बताया? इसमें कोई दिक्कत है किसी को? बोलिए ऑनलाइन। नो सर। भाई अल्फा की वैल्यू 1 रख दी हमने और बीटा की वैल्यू -1 रख दी। तो 2 अपॉन -1 -2 और 2 इंटू -1 अपॉन 1 -2। तो -2 कितना हो गया? -4। तो ये तो हो गया भाई सम ऑफ न्यू रूट। नाउ प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट, तो बेटा इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं, ये तो आपस में कैंसिल हो। तो कितना आ गया भाई प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट? 4। तो देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सम ऑफ न्यू रूट कितना? -4 प्लस प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट 4। क्या आ गया भाई इक्वेशन? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। आया समझ में सभी को? यस सर।
ये तो फर्स्ट मेथड है, मैं सेकंड मेथड से भी बता देता हूँ, क्योंकि जरूरी नहीं है सबका दिमाग एक जैसा चले। मैं जैसा सोच रहा हूँ वैसे सुहावी सोचे, ये जरूरी नहीं है, या शैलेंद्र सोचे, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, बेटा अब हम पिछले चैप्टर रिवाइज करना स्टार्ट करेंगे। संडे को हम 1.5 घंटे की क्लास लगाएंगे अब आप रिविजन के 1.5 आवर, जिसमें पिछले चैप्टर रिवाइज करवाएंगे। जो तेरे छूट गए वो मैं करवाऊंगा, ठीक है ना, तो बाकी तुम्हारे लिए रिविजन हो जाएगी। ठीक, और वैसे मुझे लगता है 10-15 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर अंदर आपका कोर्स जो आ भी जाएगा कि फर्स्ट टर्म में क्या क्या चैप्टर आएंगे, तो सबका एक साथ ही आ जाएगा। ऐसे नहीं एक एक सब्जेक्ट का है, सबका एक साथ ही आएगा, ऐसे नहीं हो सकता, सबका एक साथ ही आएगा। मतलब 10th और 12th दोनों का एक साथ आएगा। ऐसा नहीं है कि एक दिन एक का आ गया, एक दिन हिंदी का आ गया, एक दिन इंग्लिश का आ गया, ऐसा नहीं है। सेकेंड मेथड, x² - 1 = 0, x² - 1 = 0। अब इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0। तो यहाँ से, अरे मैं तेरा कुछ भी कर, इसका तो क्यों डर रहा है? ax², यहाँ से बेटा a का वैल्यू कितना है, सभी बोलेंगे बेटा a का वैल्यू 1 b का वैल्यू -1। अरे नहीं, किसने बोला -1? बोले -1 कैसे होगा b का वैल्यू? x का कोएफिशिएंट b का वैल्यू, तो b का वैल्यू 0, c का वैल्यू -1। -1, c का वैल्यू -1। सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट 0 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट p/e -2, ठीक है। संस्कार को फोन लगा, फोन है तो एक बार देखता, सम ऑफ न्यू रूट, टू अल्फा अपॉन बीटा प्लस 2 बीटा अपॉन अल्फा। एल्शियम ले लो, तो ये हो गया 2α² प्लस 2 ब्रैकेट में α² प्लस β² को मैं क्या लिखूंगा, माइनस, अब वैल्यू रख दो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0, -1 इंटू 2, क्या हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं? तो वैसे ही मैं तो बोल रहा हूँ, ठीक है 3 बजे किसको तो बताया तो होगा, तो वो आए थे जब। तो 2 इंटू 2, तो अल्फा सम ऑफ न्यू रूट कितना आ गया भाई, -4। ना प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट, प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट, तो पहला वाला मेथड ज्यादा इजी था ना बेटा।
So therefore quadratic equation x square minus x sum of new roots plus product of roots. चलिए ये आपकी इक्वेशन हो गई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट बेटा ऑनलाइन वाले दोबारा कनेक्ट कर लेना 2 मिनट के बाद। चलो दोबारा कनेक्ट कर ही लो तुम, मैं इसको